भाई साहब हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। दूसरी कृति, एक कृति का विमोचन हो चुका है, अब दूसरी कृति आदरणीय नामदेव जी हमारे बीच में है। परिवार के सदस्यगण नचिकेता, कुमार संभव, सामान्य साधना जी, वही क्रम, वही प्रक्रिया, वही स्थितियां पुनः दोहराई जाएंगी। दूसरी कृति जाल चौकड़ी का, ज्योति जैन हमारे बीच में है। माँ भारती के माध्यम से ज्योति जैन ने अप्रतिम में कहा देखिए, आज ही इन्होंने प्याऊ का उद्घाटन किया। और ज्योति जी, हम तो ये समझ रहे थे कि आज सारा का सारा पानी की व्यवस्था इस परिसर में आपके माध्यम से होगी, और आपने वही संकल्पना को सार्थक किया। ज्योति जैन माँ भारती के प्रति समर्पित, माँ भारती के माध्यम से जाल चौकड़ी का ये कृति। पीछे जो मोबाइल आप चालू हुआ है वो बंद कर दें। सम्मानीय अभय तिवारी जी हमारे बीच में है और समय के पूर्व हमारे बीच में उपस्थित हुए। आज जब ये कृति का विमोचन हो रहा है तो हम स्मरण कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी जी को, जो देश के लिए समर्पित रहे। हम याद कर रहे हैं जबलपुर के ही कुंज बिहारी पाठक को, जिनका अगले माह हम स्मृति दिवस आयोजित कर रहे हैं। हम याद करेंगे उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने माँ भारती की रक्षा संरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश को स्वतंत्र कराया। और अब ये दायित्व हम सबका है कि हम उस स्थिति को बराबर बनाए रखें। लेकिन जो ये जाल चौकड़ी का, जिसका विमोचन माननीय अतिथियों के माध्यम से हो रहा है, जाल, इस जाल से बचना है। इस जाल को मानव मात्र से हटाना है, मन से हटाना है, विचारों से हटाना है। और इस जाल के माध्यम से हमें एक संदेश देना है समाज को कि ये जाल बना रहा, ये चौकड़ी बनी रही तो देश खंडित होगा, हम खंडित होंगे, मानवता खंडित होगी। तो मानवता की रक्षा के लिए जाल चौकड़ी का, इसकी रक्षा करें। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन श्री सुरेंद्र लाल साहू जी, जाल चौकड़ी का। इस कृति के देखिए छोटी छोटी चार चार पंक्तियों के माध्यम से समाज के लिए एक दर्शन प्रस्तुत किया है, एक विचार दिया है, और एक ऐसा विचार जिसकी आज हम सबको आवश्यकता है। इस विचार भाव के संवाहक सम्मानीय नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी का अभिनंदन, अभिवादन। और जब ये तमाम चीजें प्रस्तुत हो चुकी है, दोनों पुस्तकें दिलवाते हैं। चलिए, ये भी एक संकेत हो गया है। भारत खंडित कब तक और जाल चौकड़ी का। तो ये दोनों ही कृतियों के साथ हम अर्चना, हमारे बीच में अर्चना द्विवेदी गुदालुक जी और ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, इस सभागार में एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। कुछ कम तालियां हैं। साहू जी, ये जो तालियां थी ना, ये आपके लिए नहीं थी, ये देश के लिए थी, देश की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए थी। हृदय से अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत नमन बंदन जाल चौकड़ी का। ये दो कृतियां आज लोकार्पित हुई। आगे की कृतियां क्रमशः हम पाठ्य के आयोजनों में आप सबके सम्मुख अभिव्यक्त करेंगे। मंच पर है परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। हरिशंकर दुबे जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी वाणी से हम सबको दिशा दें। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति की ही गौरव गाथा है कि हम किसी एक स्त्री के साथ 50 वर्ष तक भी जीवन जी सकते हैं। भैया जी, 50 वर्ष की जीवन यात्रा स्तुत्य है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और हमें ये उल्लेख करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे महामहोपाध्याय जी के दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष है। जिस भारत की हमने अभी बात की, जिस भारत के सांस्कृतिक वैभव की बात की, जिस भारत के दर्शन की बात की, मानवता की बात की, नारी के उत्थान की बात की, नारी के प्रति समर्पण की बात की, उसके प्रतीक प्रतिनिधि के रूप में 50 वर्ष का दाम्पत्य जीवन। अभिनंदन, वंदन, नमन। संतोष भाई घोषणा कर दी है, मंथन अभी कर देते हैं।
विश्वानि देव सवितं भूतानि तरासु भद्रं तन्महासु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टानि शांति भवेत्। मातेश्वरी वीणा पानी की दिव्य उपस्थिति में इस कला साधकों की, इस नगर की गौरवमयी परंपरा की वाहिका इस कला वेदिका में बाधे संस्था के तत्वाधान में आहूत आज की इस मांगलिक आयोजना में मंच पर समुपस्थित इस राष्ट्र की गौरवशाली साधु परंपरा में एक शांत सौम्य और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा से समर्पिता के रूप में उभरी हुई परम सम्मान्य साध्वी महामंडलेश्वर व्यवहारी गिरी जी इस मंच पर समुपस्थित देश के शीर्षस्थ साहित्यकार, संगठक, साहित्य सेवी आचार्य भागवत गोविंद जी, मंच पर समुपस्थित आदरणीय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक, पाथेय के रचना शिल्पी और इस नगर की सांस्कृतिक धारा के एक अनिवार्य तत्व बन गए भाई राजेश पाठक प्रवीण जी, इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू निर्विकार जी, यहाँ पर उपस्थित मैं किस किस के नाम ले दूं, भाई शरद जी से अगर जनप्रतिनिधि कैलाश जी साहू, यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठे थे, तिवारी जी, सुधीर जी, साहू जी हमारे कप्तान साहब, सुशील जी, राजेंद्र मिश्रा जी, आप सब प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, जिसमें हमारे प्रोफेसर राजेंद्र चपड़ा जी तक, प्रथमतः आप सबके पावन श्री चरणों में मेरे सादर और विनम्र सादर प्रणाम से इतने दिव्य मनीषियों के जहाँ पालन जी, जहाँ नील शुक्ला जी, जहाँ ढेर सारे लोग विराजमान हों, जगन्नाथ जी हों, कई कई संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, तो कुछ इंगित करते हैं और वो यह इंगित करते हैं कि अभी कितने भी संकट हों लेकिन ये देश खंडित नहीं होगा, नहीं होने दिया। हम सोच रहे थे जब हमारे पाठक जी नाम ले रहे थे तो पाठक जी ने नाम लिया, उसमें एक नाम नचिकेता का था। आप सब जानते हैं कि नचिकेता औपनिषदिक परंपरा का एक संवाहक है। कठोपनिषद में आचार्य यम से शास्त्रार्थ करने वाला, भिड़ जाने वाला अगर कोई है तो नचिकेता है। एक नाम लिया कुमार संभव का, जो कालिदास की अमर कृति और उसका पात्र, और कहीं कहीं गणेश जी के भ्राता स्वामी कार्तिकेय जी का भी प्रतीक है। एक नाम वसंत सेना का है। आप सब जानते हैं ये ऐतिहासिक पात्र हैं, पौराणिक पात्र हैं, और इन पात्रों की सर्जना अगर किसी ने की तो अपने तन की साधना द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू निर्विकार जी ने। कुमार संभव नचिकेता उनके बड़े छोटे पुत्र और वसंत सेना की बेटी, लेकिन ये निर्विकार हैं। आप सोचे क्यों हैं? तो सुरेंद्र लाल साहू, अब सुरेंद्र तो माने देवताओं के प्रतिनिधि, आप जानते हैं कि जिसके घर में अगर कुमार संभव होंगे, नचिकेता होंगे तो वो तो सामान्य तो हो गई नहीं। लेकिन ये निर्विकार क्यों है? आइए, ये निर्विकार इसीलिए है, इस निर्विकार के पीछे कोई ना कोई साधना है।
और वो साधना जो है नचिकेता की, वसंत सेना की और कुमार संभव की माता श्री हैं। इनकी साधना का प्रतिफल है कि साहू जी निर्विकार। अब देखिए, विकार तो संसार का स्वभाव है, संसार में सहज विकृति है, और विकृति अगर हमारे सामने आकारित होती है तो विकार का आकार अगर आता है तो नेत्रों के द्वारा आता है, लेकिन नेत्र स्वयं निर्विकार रहते हैं। नेत्रों में विकार नहीं होता है, लेकिन विकार का दर्शन करा देना नेत्र का धर्म है। तो नेत्र दिखा देते नेत्र विशेषज्ञ साहू जी। अब साहू जी ने देखा तो बहुत सारे विकार को देखा, लेकिन उस विकार में सबसे ज्यादा जो उनको पीड़ा लगी वो इस बात की पीड़ा लगी कि आज विकार को विकार मानने वाले लोग नहीं हैं। विकार तो है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और विकार होने के बाद भी पूरे देश को डकार जाने की इच्छा रखने वाले, क्षमता नहीं कर इच्छा रखने वाले लोग हैं। उस भीड़ में तब कोई पीड़ा अगर किसी के मन में आती है तो वो सुरेंद्र साहू जी। अब उन्होंने यदि कहा कि जाल चौकड़ी का और बात कह दी, लेकिन इस चौकड़ी को अगर आप देखें तो चौकड़ी कई अर्थों में है, और चौकड़ी को काटने के लिए भी चार ही चाहिए, काटी तरीके से नहीं काटी जा सकती। अगर चारों ओर से होगा आक्रमण का प्रभाव होगा तो आपके लिए चतुर्दिक, इसीलिए हमारे विष्णु भगवान जो हैं वो सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे देवता चतुर्भुज, एक भुजा काम नहीं कर पाती है। त्रिशूल एक जगह वार करेगा, गदा एक जगह वार करेगी, लेकिन चक्र जो है चारों ओर घूमता है। और तब जब चारों ओर की बात हम करते हैं तो आप देखिए, जो चौकड़ी का जाल है उस जाल को काटने के लिए साहित्य एक धारा है, शिक्षा दूसरी धारा है, और इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें कहीं दंड विधान, उसके हमारे साहू जी कहाँ गए, एसपी साहब बैठे थे, एक धारा है, शिक्षा मनीषी हमारे बैठे हैं यहाँ ढेर सारे, और चिकित्सा एक धारा। अगर शरीर रुग्ण होगा तो चिकित्सा काम करेगी, अगर मन रुग्ण होगा तो साहित्य काम करेगा, मन को संवारने का काम, बुद्धि को व्यवस्थित करने का काम शिक्षा करेगी, और यदि कहीं कोई विकृति आएगी तो उसको मर्यादित करने का काम दंड विधान करेगा। चारों धाराएं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए विश्वास कीजिए चौकड़ी कितनी भी घनी हो, चौकड़ी का जाल सफल नहीं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र कोई वायवी कल्पना नहीं है। राष्ट्र का निर्माण सपनों के तानों बानों से नहीं होता है, लहू और लोहे से होता है। राष्ट्र बनता है, राष्ट्र को बनाने के लिए आप सब सुनी है, विद्वान हमारे पालन साहब जैसे मनीषी बैठे हैं, हमारे नेमान जी, विजय जी, संतोष जी, हमारे संगत। आप जानते हैं कि यदि राष्ट्र बनता है तो उसके लिए तीन तत्व प्रमुख होते हैं। पहला है राष्ट्र का एक भूगोल, एक निश्चित भूभाग चाहिए, बिना उसके हम राष्ट्र की कल्पना नहीं करते। और हमारे यहाँ ये परिकल्पना आज भी जब आचार्य आपसे संकल्प कराता है तो श्रीमद् भगवतो विष्णु राजा प्रवर्तमान ऐसे और तब फिर निखिल जनपान्य आर्यावर्ते के देशांतर गते, ये संकल्प कहता है। तो ये जो अखंड भारत की बात थी, उस अखंड भारत की बात तो पहला एक भूगोल चाहिए, दूसरा इस भूगोल में निवास करने वाला जन चाहिए, और तीसरा इस जन की संस्कृति चाहिए। इस जन के जनप्रतिनिधि हमारे ये बैठे हुए हैं बहुत सारे, जन भी चाहिए, लेकिन उस जन का मन अगर संवरेगा बनेगा तो संस्कृति से बनेगा, और उस संस्कृति को रूपायित कोई करेगा तो साहित्य करेगा, साहित्य के द्वारा ही संस्कृति अभिव्यक्त होगी। जब हमारे साहू जी जैसे लोग यदि उपस्थित हैं और वो संकल्पित हैं कि हम राष्ट्र की चेतना को विकृत नहीं होने देंगे, तो विश्वास रखिए राष्ट्र खंडित नहीं होगा, राष्ट्र अखंड होगा। अखंड कब होगा?
जब इस राष्ट्र के भूगोल के साथ यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या? भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, उसकी छोटी छोटी आकांक्षाएं, उसके छोटे छोटे भाव, हम यदि अपने लिए जो चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ भी करें। अगर हमारे किसी व्यवहार से किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचती है तो विश्वास रखिए हम अखंड भारत की बात नहीं। अखंड भारत की बात तब होगी हमारे द्वारा हमारे किसी भी कार्य से व्यवहार से किसी दूसरे को पीड़ा न पहुंचे। यदि जब ये भावना आपके मन में आ जाएगी और इन रचनाओं का आस्वाद करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो रचनाकार है बहुत हद तक सफल हुआ है, उसकी रचना सार्थक है। आप सब इन रचनाओं का आस्वाद करें और आस्वाद ही नहीं करें, इसे पढ़ करके कोने में नहीं रखें, पढ़ करके रचनाओं को अपने अंतरतम में उतारें और इसके द्वारा यदि ये रचनाएं प्रेरित कर सकें, प्रभावित कर सकें, जागृत कर सकें तो विश्वास मानिए कल की साधना सफल होगी, सार्थक होगी। आप सबने शांति धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना, इसीलिए आप सबके प्रति प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक भले हमने नाम गणेश व्यासा का नाम न लिया हो, बहुतों के नाम अज्ञानता में यशोवर्धन लिया और यह सारे लोगों के नाम नहीं लिए हों समय की सीमा अल्पता में, लेकिन आप सबके प्रति हमारे आदर भाव। एक बात पुनः आप सबके शिक्षण में पुनः दर्शन, धर्म, अध्यात्म, चिंतन, भाव, अभिव्यक्ति, ये समस्त बिंदुओं पर परम श्रद्धेय डॉक्टर महामहोपाध्याय हरिशंकर दुबे जी ने प्रभात अपनी वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति थी। इस बीच हमारे मध्य आदरणीय वाजपेयी मैडम, हम आपका हृदय से वाजपेयी द्वय मैडम दोनों मैडमों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो अतिथि बहन जी साधना जी मंच पर है। आज के आयोजन की सम्मानीय विशिष्ट अतिथि पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज को विदा करते हुए इस परिसर में, तो एक बार हम सब चाहेंगे कि प्रीति वाजपेयी की आंखों से आंखें मिला लें और हम ये अद्भुत करें कि हमने भी शंकराचार्य जी के दर्शन कर लिए। एक बार हृदय से प्रणाम करते हैं हम शंकराचार्य जी महाराज को, जिनके कार्यक्रम में आप शामिल थे और उसके कारण आप विलंब से इस सभा का। अर्चना द्विवेदी गुदानु कृपया मंच पर आए। सज्जन नायक मंच पर, उनके साथ हम बेबला श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं कि प्रीति वाजपेयी जी का अभिनंदन करें। मोतियों की माला और शान के साथ रश्मि पाठक आप भी मंच पर थोड़ा शीघ्रता से आए, जल्दी आए। मातुश्री तो अभी आती है, आइए थोड़ा मंच पर आ जाए। एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे सम्मानित प्रीति वाजपेयी जी का। अभिनंदन सम्मान सम्मानीय प्रीति जी का। ज्योति जी इस हमारे पारिवारिक आत्मीय और आस्था भरे आयोजन में सम्मानीय वाजपेयी मैडम और ज्योति जी से निवेदन है वो वाजपेयी मैडम का स्वागत करें और रश्मि पाठक से निवेदन है कि वो ज्योति जैन का अभिनंदन करें। ये दोनों वाला नहीं, हमने ये बोला था कि आप अपने पड़ोसन वाजपेयी मैं निवेदन कर रहा हूँ सम्मानिय ज्योति जी जो माँ भारती के माध्यम से निरंतर क्रियाशील है, उनका अभिवादन अभिनंदन। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। बहुत अभिनंदन। एक विशेषता है ज्योति जी के काम में कि जो भी काम करती है ना पूरे समर्पणशीलता से। इनका अभी माँ भारती का वार्षिक उत्सव
और वार्षिक उत्सव का शुभारंभ जिस उत्साह उल्लास उमंग के साथ माँ भारती के सभी सदस्य कर रहे हैं, अगर ज्योति जी अनुमति दे तो उस दिन हम लोग भी भोजन करने किसी होटल में जहाँ आपका ये आयोजन है सब लोग पहुँच जाएंगे। एक बार अभिनंदन, तालियों के साथ हम माँ भारती का अभिनंदन करें। चलिए मंच पर है श्रद्धास्पद सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी। भगवत दुबे जबलपुर के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक प्रतिनिधि, एक ऐसा वैभव जिससे साहित्य है, संस्कृति है, समाज है, धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म है, इन सब के प्रतिरूप के रूप में हम परम श्रद्धेय आचार्य भगवत दुबे जी को प्रणाम करते हैं। दर्शक दीर्घा में अभी दिवाकर शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सुरेश मोहबे, हम आपका भी अभिवादन करते हैं। नमन। आज के सारस्वत समारोह की मुख्य अतिथि पूज्य दीदी महामंडलेश्वर साध्वी विभानंद गिरी जी, अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, प्रीति वाजपेयी जी, और जो वैदुष्यवती जो हमेशा समीक्षाएँ किया करती हैं और बड़ी सारगर्भित समीक्षाएँ जिनकी होती हैं, मेरी बहन संजय चौधरी और डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी, जिनसे मेरा परिचय 50-55 बल्कि 65 साल पुराना है, यानी सन 78 के बैच के हैं। ये मेडिकल कॉलेज MS 69 के बैच। अच्छा, अब बाद 78 में आपने MS किया अफसर महाराज जी। ये ऐसे हमारे मित्र और हमें मालूम है कि उस समय वहाँ पत्रिका निकलती मेडिकल कॉलेज थी, उसमें इनकी रचनाएं छपती थी। ये जानकारी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं करना चाह रहा हूँ। आज विश्व पुस्तक दिवस है और आज पुस्तक इनकी विमोचित हो रही है। इससे बढ़ के एक और बात क्या हो सकती है? पुस्तकें कितनी अनमोल हुआ करती हैं, होती हैं अनमोल किताबें, होती हैं अनमोल किताबें, ज्ञान चक्षु दे खोल किताबें, और मरणासन्न व्यवस्था में ये देती अमृत घोल किताबें। और ये सब सुयोग कैसे जुड़ रहे हैं? क्यों? इन्हें माँ बाप संतों की दुआओं का भरोसा है, इन्हें माँ बाप संतों की दुआओं का भरोसा है, इन्हीं वृक्षों की छाया का, हवाओं का भरोसा है। ये त्रिफला साथ रखते हैं, दया सद्भाव करुणा का। ये त्रिफला साथ रखते हैं, दया सद्भाव करुणा का। इन्हें आशीष की असली दवाओं का भरोसा है, इसलिए सफल हो रहे डॉक्टर सुरेंद्रलाल साहू। और ये जो इनकी पुस्तकें अभी हम देख नहीं पाए हैं कुछ, लेकिन इनके लेखन से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ, जिसका प्रमाण हम देख चुके हैं कादम्बरी के माध्यम से। कादम्बरी बहुत विद्वान लोग बैठ के उसमें चयन करते हैं पुस्तकों का, और उसमें आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो हम जानते हैं बहुत श्रेष्ठ रचनाकारों में से हैं, और यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं। डॉक्टर सुधीर तिवारी ऐसे हैं, गुणी आदमी हैं। ये हम तो इन्हें डॉक्टर कभी मानते हैं, ये तो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं और कला मर्मज्ञ हैं। ये है इनकी विशेषता। और ये यहाँ बेटियां बैठी हैं, देवियां, कि सृष्टि के सदग्रंथ की हो हमें याद दिला रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। इस सृष्टि के सदग्रंथ की पावन रहल हैं बेटियां, सृष्टि के सदग्रंथ की पावन रहल हैं बेटियां, और पारिवारिक पुण्य तन का श्रेष्ठ बल है बेटियां, और प्रीति ममता और करुणा की त्रिवेणी है, दो कुलों के संगमों का तीर्थ जल है बेटियां। और ये जान चौकड़ी का जो लिखा है ना, जान चौकड़ी सीधे व्यंग है उसमें कि ये सारे मौसम लिखते हैं आपके लिए, डॉक्टर साहब के लिए, सुरेंद्रलाल साहू निर्विकार, कि ये सारे मौसम लिखते हैं। कुछ खुशियां, कुछ गम लिखते हैं, झूठ, कपट, छल, बेईमानी,
बहुत अधिक है, कम लिखती है। तो ऐसी इनकी पुस्तकें हैं। पुस्तक तो भारत खंडित और तब तक ये साफ पता रहा उनके हृदय की पीड़ा, जो आज भी असामाजिक तत्व जो है, जो देशद्रोही लोग जो हैं, आज भी राष्ट्र को खंडित करना चाह रहे हैं। कब तक रहेगा वो अलग बात है। जो होगा सब समझदार हैं यहाँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि जिससे किसी को तो बात की पीड़ा हो। सब बुद्धिमान है। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। हमारे घर परिवार माँ बाप बाद में, पहले हमारे लिए राष्ट्र है। इसलिए इस बात की ओर इंगित किया है। हम सब आपसे सहमत हैं डॉक्टर साहब, और आपको हार्दिक बधाई देते हैं। आपको मंगल कामनाएं पूरी, और आपका लेखन ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत हमारा ये भाव था कि हम 8:30 बजे तक कार्यक्रम के प्रथम चरण को समापन तक बिंदु तक पहुंचाएं। केवल 5-7 मिनट और लेंगे आपसे। 2 मिनट केवल संक्षिप्त में अपनी बात आदरणीय प्रीति जी रखेंगे। उसके बाद हम श्रद्धा भक्ति भाव से जितना सुन सकते हैं साध्वी जी का और सम्मान का, ये 3 चरण है। 8:45 तक हम कार्यक्रम समापन के बिंदु पर रहेंगे। आइए सम्मानीय प्रीति वाजपेयी जी, शुभकामनाओं। इस बीच हमारे मध्य बीना शर्मा जी, नीता सिंह जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। विनीता पैपार, डॉक्टर अनिल कोरी, सभी का आत्मीजनों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। धन्यवाद भैया। मंच पर आसीन हमारी दीदी माँ, जिनके प्रति हम सभी की अपार श्रद्धा है और समाज को एक नई दिशा देने का हमेशा उनका काम रहता है। हम सभी को जागृत रखती हैं, हम सभी के लिए एक नया आयाम सोच के रखती है, एक काम हमेशा सोच के रखती है। ऐसे उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे विशिष्ट जन बैठे हैं, उनके लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। सूरज को दिए दिखाने जैसी बातें हैं। ये मनीषियों के बीच में मुझे कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। हमारे बीच में इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं और हमेशा ही हर कार्यक्रम में सुंदर संचालन हमारे प्रवीण भैया जी का रहता है। हमारे शरद भैया, विशिष्ट सभी अतिथिजन, हमारी बहनें, निश्चित ही एक बात तो आज मुझे यहाँ पर मैंने जरूर देर से यहाँ पर उपस्थिति दी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि 3 दिन से नगर में जगत गुरु शंकराचार्य मिश्रानंद जी थे और हम सब उन्हीं के आयोजन में थे। अभी उनको मैंने स्टेशन पर विदा किया और तुरंत यहाँ पर आई हूँ। उसके लिए फिल्म से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो बात मैंने सुनी यहाँ पर आकर के, मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, सुनने के बाद इतना निष्कर्ष जरूर निकाला कि भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने में जो हाथ हमेशा से वीरांगनाओं का, महिलाओं का, बेटियों का रहा है, अब वो सोए नहीं, वो जागृत हो जाए, घरों से निकले, नई दिशा दें, नए आयाम बनाएं, नई चेतनाओं के साथ नई नई ऊंचाइयों को भारत की ओर ले जाएं। हम लोग, मैं देख रही हूँ जबलपुर में 40 से 45 वर्ष की जितनी भी बहनें हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं। वो घर में अपना जो कीमती समय है वो घर में टीवी देखकर या कुछ इसी तरह के मोबाइल देखकर बिता रही है। मेरा सिर्फ इतना ही सर उनसे अनुरोध है कि समाज को दिशा देने का काम, अब आपके पास पूरी फुर्सत है, समय है, आप अपने समय का सदुपयोग करें और समाज को नई दिशा दें और सुदृढ़ राष्ट्र, महाराष्ट्र भारत बनाने में हम लोग जो संकल्पित हैं, समाज को दिशा देने में आप सबका योगदान अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद को जगाने वाले हमारे जो आज के विशेष व्यक्ति हैं डॉक्टर साहू जी, इनके लिए तो मैं बस अब क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, ये तो शब्द